क्या आप भी ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि आज क्या पकाएं और आखिर में या तो बाहर से खाना मंगवाना पड़ता है या फिर बजट ख़राब हो जाता है। तो जी ये वीडियो आपके लिए है। जी मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं अनाया फैमिली नेस्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह हफ्तावार माहाना मील प्रिपरेशन खाने बनाने के लिए जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वक्त भी बचा सकते हैं और पैसा भी। जी स्टार्ट करते हैं अपने मसाइल से जो हमें रोज़ पेश आते हैं। मसला नंबर 1 तो ये होता है कि अक्सर घरों में मसला होता है बल्कि सोचना पड़ता है आज क्या पकाएं, जिससे वक्त तो ज़ाया होता है, अखराजात भी बढ़ जाते हैं। इसलिए पहले खाने की तैयारी बेहतरीन हल है। सबसे पहले क्या करें जी, जाके आप संडे मार्केट से पहले मंथली या वीकली जो भी मील प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए आप जाके सारी सब्जियां ग्रॉसरी करके ले आएँ। जैसे ही आपको पे मिले, संडे मार्केट आपके करीब है या थोड़ा दूर है तो थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी लेकिन आपका पैसा भी बचेगा और वक्त भी। मैं क्या करती हूँ, एवरी संडे जाके मैं यहाँ से कुछ चीज़ें ले आती हूँ और ज़्यादातर तो मुझे महीने में 2 दफ़ा जाना पड़ता है क्योंकि छोटी फैमिली है तो आराम से मैं ना इससे जो मसाले बना के रखती हूँ मेरा 1500 रुपये में पूरा महीना गुजर जाता है। उसके बाद वीकली जो होती है, जो डेली सब्ज़ी होती है वो थोड़ी बहुत मुझे लेनी पड़ती है और वो मैं हफ्ते में 2 दफ़ा जाके ले लेती हूँ। बाकी मेरा 1500 में पूरा महीना गुजर जाता है। अच्छा, हमारा सबसे बड़ा मसला तो यही होता है ना कि खाना क्या पकाएं। खाना जब घर में आपको सब्ज़ी दालें गोश्त अवेलेबल होगा, नंबर 1 तो पैसा बचाएंगे क्योंकि आप जब इकट्ठा लेकर आते हैं संडे मार्केट से तो पैसा भी बचता है, वक्त भी बचता है। अब जब हम गली मोहल्लों से चीज़ लेते हैं तो वहाँ हमें महंगी मिल रही होती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ डिटॉक्स वाटर के लिए। यहाँ पे ना मैंने अदरक ये काटी है, खीरा काटा है और चुकंदर। मुझे जायका अच्छा नहीं लगता तो मैं थोड़ा सा चुकंदर डाल देती हूँ तो वो मुझे ज़रा जायका अच्छा आ जाता है। तो जी शुरू कर लेते हैं। इससे पहले के खाने का जो मील प्रिपरेशन के जो होते हैं ना फ़ायदे वो डिस्कस करेंगे। रोज़ाना किचन में वक्त बहुत कम लगता है, बार बार बाज़ार से सब्जियां और गोश्त लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बजट में खाने आसानी से फिट हो जाते हैं, फास्ट फूड तो बहुत ही कम हो जाता है, अचानक बाहर से खाना मंगवाने की आदत भी कम हो जाती है और पैसे की भी बचत होती है। जब आपके पास मील प्रिपरेशन होगी तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा और जब खाने का वक्त हो जाता है हम सोच रहे होते हैं तो बाहर से मंगवाना पड़ता है, जिससे पैसे का भी ज़्यादा होता है और हमारा बजट भी आउट हो जाता है जी। इसलिए वीकली मील प्रिपरेशन मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं यहाँ पे जी सारे मसाले अदरक लहसुन और टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ला के ये मैं तकरीबन पाव पाव लाती हूँ जिससे मेरा पूरा महीना निकल जाता है। ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने सारे मसाले जो हैं ये मैं ला के और इनको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ ऑयल डाल के और ये ख़राब भी नहीं होते। आप इसको फ्रीज़ कर देंगे तो फ्रीज़र में ये जमेंगे नहीं क्योंकि ऑयल होता है इनके अंदर, तो आसानी से 1 चम्मच आप निकालें और डेली के खाने में यूज़ करें। और इस तरह से आप किसी ड्राई जार में रखें, पानी का इस्तेमाल मत करें तो ये ख़राब नहीं होंगे। अच्छा जी, मैं आपके साथ एक वीकली मील प्लान शेयर कर देती हूँ जिससे आपको बहुत आसानी होगी। पीर को इस तरह कर लेते हैं कि हम बना लेंगे दाल चावल। दाल चावल तो वो चीज़ है जो सबको बच्चों बड़ों को पसंद होती है। अच्छा, दिन को बना लें दाल चावल, रात को हम उसके साथ दाल के साथ अगर चावल कोई पसंद नहीं कर रहा तो हम साथ रोटी बना सकते हैं। मंगल को कर लेते हैं जी चिकन कोरमा। चिकन कोरमा और रोटी बना लेते हैं साथ थोड़ा सा, क्योंकि चिकन आप इकट्ठा जब लेकर आएंगे छोटे छोटे पैकेट्स बना के रखें और उसको वीकली पूरे जो होता है ना मील प्रिपरेशन उसके हिसाब से बना के रखें। बुध को हम सब्ज़ी पुलाव, आलू पुलाव, मटर पुलाव, चिकन पुलाव जो आपका मैनेज कर सकते हैं बजट के लिहाज से वो बना ले। जुमेरात को कोई दाल बना लेते हैं, दाल मूंग मसूर बना लें, दाल चना बना लें, दाल माश बना लें,
मसर बना लें, कुछ भी जो भी दाल आपके घर में ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है वो बना लें। जुम्मे का दिन जी होता है ख़ास, तो उसको हम रख लेंगे जी आलू गोश्त। आलू गोश्त के साथ सैलेड बनाएं, रोटी बनाएं, तो ये जी हमारा जुमे का ख़ास दिन गुजर गया। हफ्ता रह गया। हफ्ता एतवार को आप बिरयानी सब्ज़ी बना लें हफ्ते को, या फिर जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, सब्ज़ी दाल या फिर हलीम बना लें। और जी रह गया एतवार। एतवार को जी मज़े का होना चाहिए, क्योंकि सारे घर पर होते हैं, माँओं का तो काम होता है सबको खाना खिलाना, और माँ की कोई छुट्टी नहीं होती। तो आज जी हम बनाएंगे एतवार के लिए बिरयानी। अगर बाहर पिकनिक का दिल करे तो बिरयानी घर से बना के ले जाएं, साथ कोल्ड ड्रिंक लें, टी बना के ले जाएं और जी मौज करें। और जी इसके बाद जी हम सारे, सबसे पहले हम ना आपको एतवार के बारे में मैंने बताया कि जो आप सब्ज़ियां लाएंगे ना, इस तरह से आप उन सारी सब्ज़ियों को और जो आपके मसाले हैं उनको आप ग्राइंड कर लें, पीस कर उन सब को फ्रीज़ कर लें, सब मसालों को। सारी सब्ज़ियां, यहाँ मैंने पालक जो है ना उसको मैंने बॉयल करके रख लिया है। ये मेरे पास अदरक है, लहसुन है और टमाटर है, सब्ज़ मिर्चें हैं, पालक है, गाजर मैंने कर लिए। मिक्स सब्ज़ी बना लें, मैकरोनी बना लें, और जो भी चावल में मिक्स सब्ज़ी वाला बनाना है, टिंडे हैं, टिंडे गोश्त बना लेंगे, आलू बैंगन बना लेंगे। और जी गोश्त जो है ना वो भी मैंने यहाँ पे ना 5-5 किलो आलू और 5 किलो प्याज रखा है। महीना आपका आराम से गुजर जाता है, क्योंकि आलू जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं, वैसे ही आलू ज़्यादा होते हैं। आलू की भुजिया कभी बन जाती है, या फिर बच्चों को जी हमें देना पड़ता है, साथ चिप्स बना के देने पड़ते हैं। मैं आलू की टिक्कियाँ बना लेती हूँ बच्चों के लिए। तो इस तरह से ना बहुत सारा सामान जो होता है वो हमें, मैं आपको आगे आइंदा जो वीडियोस होंगी ना, इस तरह से मैंने फ्रीज़ कर लिए। करेले हैं मेरे पास, और बंद गोभी है, ये मैं मैक्रोनी या फिर मिक्स वेजिटेबल बनाऊं, या फिर सब्जियों वाला पुलाव, वेज पुलाव होता है वो बना लेती हूँ। इस तरह से मैं बना रही हूँ आज जी आलू बैंगन, और साथ में बनाएंगे हम चावल। अच्छा जी, जब हम फ्रीज़ करके ये चीज़ें रख लेंगे तो हमें मील प्रिपरेशन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। इसके लिहाज से आप एक सब्ज़ी, गोश्त जो भी पकाना है आप बस निकालें। मसाले हमारे सबसे पहले ग्राइंड पड़े हुए होंगे, उनको उठाएं। वक्त की भी बचत, पैसे की भी बचत, बाहर जाना जो हमें मसला हो रहा होता है, सोचना पड़ता है, उसकी भी बहुत बचत हो जाएगी और पैसे भी बच जाएंगे। टिप नंबर 4, महीने के शुरू में एक बजट प्लान बनाना है हमें। उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, सारी सब्जियां लिखनी है, गोश्त ज़्यादा मिकदार में लाना है। आप मंथली आप अपना बजट प्लान खुद बनाएं। आप कितने हफ्ते में कितनी बार गोश्त बनाना चाहते हैं, या फिर कितनी बार आप सब्ज़ी बनाना चाहते हैं, दाल बनाना चाहते हैं। अचानक मेहमान आ जाते हैं तो हमारे पास जो पैसा पड़ा हुआ, सब्ज़ी पड़ी हुई होती है, गोश्त पड़ा हुआ होता है, मिक्स सब्ज़ी गोश्त बना लें, आलू गोश्त बना लें। बहुत से मसाले और पड़े हुए होते हैं हमारे पास, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी होती। नहीं तो जब हम गली मोहल्लों से या फिर बाहर से जो गली में आते हैं सब्ज़ी वाले, उनसे लेते हैं तो वो हमें डबल पैसों में दे रहे होते हैं चीज़। तो जो हम एतवार बाज़ार से या जो हम सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ियां लेकर आएंगे, उसमें हमें बहुत बचत होगी। चिकन बनवाने का मैं आपको एक ज़बरदस्त, किलो के हिसाब से चिकन मत लिया करें, एक पूरा चिकन बनवाया करें होल रेट पे। वो जब आप बनवाएंगे तो उसमें आपको बहुत बचत होगी। किलो के हिसाब से उसमें बहुत ज़्यादा बचत होती है। आपको लगता है कि वो महंगा है, वो सस्ता पड़ता है। पूरा एक चिकन बनवाएं, छोटा बनवा लें, किलो का 1.5 किलो का बनवा लें, उसमें आपको बहुत बचत होगी। उसमें आप 2 से 3 खाने आराम से मिक्स वेजिटेबल्स के साथ बना सकते हैं। और जी जब हमारा खाना अक्सर ऐसा होता है कि किसी को पसंद नहीं आता, तो वो हम बाहर पड़ा रहता है और हम उसको उठा के नहीं रखते तो वो ख़राब हो जाता है। सबसे पहले तो जैसे चावल बच जाते हैं, वो बच्चों को सुबह लंच में दे दें, फ्रिज में रख दें, एक दिन के बाद खा लें। या फिर किसी वक्त बच्चे चले जाते हैं तो माँओं के पास खाने को कुछ नहीं होता, तो हम अक्सर उठा के फ्रिज में रखते हैं, तो वो हम खा सकते हैं।
मैंने यहाँ पे जी सब्ज़ी बनाई थी, तो बच्चों ने कहा हमें तो हमारा पुलाव खाने का दिल कर रहा है। फिर जी यहाँ पे मैंने साथ बना लिया, दिन था संडे का, तो मैंने बना लिया पुलाव, और साथ भी में मैम बना रही थी जी कबाब फ्राई कर रही थी। अच्छा जी, इसके बाद हमें बच्चों के लिए जो हम आलू वगैरह लेकर आते हैं, वो मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि उनके साथ बच्चों के लिए लंच प्रिपरेशन के लिए भी मैं आपके साथ वीडियोस शेयर करूंगी, और आपने मेरे साथ रहना है। अच्छा, यहाँ पे मैं कबाब खुद बनाती हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम हमने डाइट में कर रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था, तो वो ना हमने टेस्ट के लिए सेवर फूड से मंगवाए थे कबाब। हाँ, अच्छे थे कबाब, लेकिन वो मुझे लगता है वो ये अच्छे हैं कबाब। अच्छा, इनके अंदर ना दाल चना नहीं डली हुई, कोई और दाल डली हुई, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अच्छे हैं कबाब, क्योंकि घर मुझे दाल चना से थोड़ी सी एलर्जी है, तो वो मेरे सर में दर्द होने लग जाता है। लेकिन ये कबाब मैंने खाए थे, तो इनसे मुझे सर में दर्द नहीं हुआ। तो मैंने चेक किया, तो इनके अंदर कोई और दाल डली हुई थी, वो मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी। तो जी इस तरह से मैं कबाब को मैं बच्चों को लंच में दे देती हूँ। बच्चों को सैंडविचेस बना कर देने होते हैं या बर्गर बना के देती हूँ, तो ये कबाब मेरे बहुत काम आ जाते हैं। कबाब बना कर रखा करें जब आपके पास कोई नहीं खाने का कुछ नहीं होता, जब महीने का एंड होता है या फिर आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं या कुछ बनाने को दिल नहीं करता, तो मैं क्या करती हूँ, ग्रेवी बनाती हूँ और उसके अंदर कबाब मिक्स करके उनको बिल्कुल उनके अंदर मैश कर देती हूँ, और वो इतना मज़े का सालन बन रहा होता है ना जी। यहाँ पे हमारा खाना हो चुका है तैयार, और जी खाना लगाते हैं और इंजॉय करते हैं। और आपने मुझे ज़रूर बताना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और जी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।